Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about microorganisms. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ contributions in the field of microbiology. तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क का थिन स्लाइस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया था, जो उन्होंने खुद ही बनाया था. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हो जाता है हमारा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक का 1675 में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया था. वो लिविंग सेल्स थे रेड ब्लड सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ का उन्होंने टाइनी एनिमल सेल्स का नाम दिया था. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ जाती है लुइस पास्चर की 1857 में, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ जाती है जेरार्ड हैंसन की 1874 में, जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो लेप्रोसी कॉज करता है, उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपका रॉबर्ट कोच का, जिन्होंने एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस को आइसोलेट किया था. उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का मेन कॉज है. उन्होंने कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरियम, जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी, नाम इसका विब्रियो है बट ये एक बैक्टीरिया है, इसको भी आइसोलेट किया था. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपका हांस C.J. ग्राम का 1884 में. इन्होंने ग्राम स्टेनिंग मेथड को डेवलप किया था एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वेदर द पार्टिकुलर बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का 1929 में, जिन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंगस है. इस एंटीबायोटिक को बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन सैलमन वेक्समैन का 1944 में, जिन्होंने एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर किया था, जो कि आइसोलेट करा जाता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसस. ये एंटीबायोटिक ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि उनका नेचर क्या है, उनकी हैबिटेट क्या है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के होते हैं और हर जगह मिलते हैं. ये आपको पानी में मिल सकते हैं, आपको वाटर बॉडीज में मिल सकते हैं, आउटर स्पेस में भी मिल सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी में भी मिल सकते हैं, एनिमल्स की सरफेस पर भी मिल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की स्किन में भी मिल सकते हैं, सॉइल में भी मिल सकते हैं. तो ऐसी शायद कोई जगह होगी जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे. आपको वो बहुत अनयूजुअल प्लेसेस में भी मिल सकते हैं, जैसे पोलर आइस कैप्स हैं, मार्शी लैंड है, गीज़र के गर्म पानी में भी मिल सकते हैं, हॉट डेजर्ट में भी मिल सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी मिल सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली सिंगल सेल्ड होते हैं. कई बार ये ग्रुप में भी एग्जिस्ट करते हैं या चेन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप एयर और वाटर से आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं. कई बार समुद्र के बिल्कुल बॉटम में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस हो जहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे. ह्यूमंस की जो बॉडी सरफेस होती है उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हमारी नोज़ में भी होते हैं, थ्रोट में भी होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मिलेंगे, माउथ में भी मिलेंगे. तो हमारी ही नहीं, बाकी एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसमें भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं. तो कई बार क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन के. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि हमारी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट होते हैं. अगर आप फीकल मैटर की बात करेंगे सिक इंडिविजुअल की, तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं. कुछ इंसेक्ट्स होती हैं जैसे हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस, उसमें भी बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं.
कुछ इंसेक्ट्स ऐसी होती हैं जो हमारे फूड मटेरियल्स को कंटेमिनेट कर देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चर कैसे करते हैं, इनको आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, इनको इनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक मीडियम बनाते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराई जाती है। तो जो क्वालिटी ऑफ मीडियम होती है, उसकी एल्कलिनिटी है, उसकी एसिडिटी है, उसका टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों का उनकी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक कल्चर मीडियम होता है जिसको हम पोटैटो डेक्सट्रोज शुगर बोलते हैं, तो उसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, 200 ग्राम्स पोटैटो लेंगे, उनको धोएंगे, उनको पीसेस में कट करेंगे, पानी में बॉईल करेंगे जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, फिर उनको हम क्रश करेंगे और उस पेस्ट को ठंडा होने देंगे। इसके बाद 500 ml डिस्टिल वाटर और 20 ग्राम ग्लूकोज उन क्रश्ड पोटैटोज में हम मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 20 ग्राम प्लेन अगार जेल सेपरेटली लेंगे और उसको 500 ml ऑफ वाटर में बॉईल करेंगे और इन दोनों ही मिक्सचर को आपस में हम मिक्स कर देंगे। इस मिक्सचर को हम कंटेनर में स्टोर करेंगे। अब ये रेडी है। अब इस मीडियम में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चर करा सकते हैं। आप कल्चर पेट्री डिशेस में भी करा सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं। एक दूसरा मीडियम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चर में यूज़ किया जाता है, जिसको हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कुछ होते हैं आपके फ्री लिविंग, जो फ्रीली लिव करते हैं, अपने आप ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल की बात करें, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कई बार ऑर्गेनिक फूड होता है तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बिना नहीं रह सकते। तो जिस इंडिविजुअल में ये रहते हैं उसको डिजीज कॉज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उन पर फूड के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंड रहते हैं। तो जनरली हम बात करें तो 5 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका बैक्टीरिया। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की मदद से बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। एहरनबर्ग ने सबसे पहले टर्म दिया था बैक्टीरिया, और जो साइंस जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में डील करती है उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो वो हैं रॉबर्ट कोच, जो कि एक जर्मन मेडिकल साइंटिस्ट थे। बैक्टीरिया हमें हर जगह मिलते हैं, वाटर में मिलेंगे, एयर में मिलेंगे, एनिमल्स की बॉडी में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, प्लांट्स की बॉडी में भी मिल सकते हैं। आपको वो स्नो में भी मिल सकते हैं, आपको वो हॉट स्ट्रीम्स में भी मिल सकते हैं, चाहे वो 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पर हों। बैक्टीरिया जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप उसको हाई पावर्ड लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। उनके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं। सेल वॉल इनमें होती है, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल एग्जिस्ट करता है। पाइलाई भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेलम भी प्रेजेंट जनरली होता है। तो जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक और रिजिड होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है इनका विस्कस होता है, ग्रेनुलर होता है। साइटोप्लाज्म कोलॉइडल टाइप में होता है जिसमें 70 to 85% वाटर कंटेंट होता है। इसमें कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स भी होते हैं। अब हम जानेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ होते हैं राउंड शेप्ड, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस। कुछ होते हैं स्पाइरल शेप्ड जैसे बोरेलिया, रॉड शेप्ड भी होते हैं जैसे इशरिशिया कोलाई, कॉमा शेप्ड भी हो सकते हैं जैसे विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूट्रिशन।
तो न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया में या तो ये ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं या फिर ये हीटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जबकि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हीटेरोट्रॉप्स। तो हीटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है, अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो बाकी प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इस तरह के बैक्टीरिया पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं या फिर सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जबकि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती वो ग्रो कर पाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाता है आपका विब्रियो कोलेरी और एनारोबिक का बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाता है आपका क्लोस्ट्रीडियम। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। सबसे पहले यूजफुलनेस की बात कर लेते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस विरिडीफेशियंस से बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से बनता है। ये एंटीबायोटिक कई डिजीजेस क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमंस की हों या फिर एनिमल्स की हों। नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे टैनिंग ऑफ लेदर में या फिर क्योरिंग ऑफ टी में। कुछ बैक्टीरिया कुछ फूड्स बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे चीज़, बटर मिल्क एंड योगर्ट, जैसे ल्यूकोनोस्टॉक या फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टस। एसिडोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि विनेगर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया लेदर की टैनिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, जैसे ई कोलाई, और कुछ बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं और कुछ विटामिन की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे विटामिन के एंड बी। तो हमने जाना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और कुछ वैक्सीन्स बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज भी करते हैं और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्कैवेंजिंग में हेल्प करते हैं, सीवेज डिस्पोजल में हेल्प करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फाइबर रेटिंग में हेल्प करते हैं। रेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जूट की जो स्टेम्स होती हैं उसको पानी में सोक कर देते हैं ताकि वो उसका जो फाइबर है वो सेपरेट हो जाए। तो इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प करता है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। कुछ प्लांट्स होते हैं आपके जैसे लेग्यूम्स, जिनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बीन्स, पी, जिनके रूट्स में कुछ सोलेन पार्ट्स होते हैं जिनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, राइजोबियम एक जो बैक्टीरिया होता है उसकी स्पीशीज़ रहती हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। कैसे? जो हमारी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती हैं। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इनका जो होस्ट प्लांट होता है ये इन नाइट्रेट्स को यूटिलाइज कर लेता है और बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। यूज़फुल होने के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जैसे ये कुछ डिजीज़ेस का रीज़न भी बनते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है, डिप्थीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से, कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरे से। कुछ स्टोर्ड फूड आइटम्स होते हैं जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फूड है, वो कुछ टाइम बाद स्पॉइल्ड हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया उन पर एक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम वायरसेस के बारे में। अभी जो वायरसेस होते हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, इनकी प्रेजेंस हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखकर ही डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। वायरसेस जनरली
सेल्स के अंदर रहते हैं और इनके अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। किसी भी होस्ट सेल के बाहर एक इम्पॉसिबल टास्क है कि आप उसको वायरसेस को रेप्लिकेट करवा लो। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, ये एक फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस का अगर मीनिंग हम जाने तो उसका मतलब होता है पॉइजन, और ये कई तरह के डिजीजेस प्लांट्स और एनिमल्स में कॉज करते हैं, बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। तो जो साइंस वायरसेस की स्टडी से डील करती है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। एक रशियन बॉटनिस्ट थे इवानोवस्की, जिन्होंने टोबैको की लीव्स में एक वायरस को डिस्कवर किया था जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आइदर डीएनए और आरएनए, जो कि बंद होता है एक थिन प्रोटीन कोट में जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड के जो सब यूनिट्स होते हैं उसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। वायरसेस में कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती। जो हमारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उससे भी छोटे होते हैं वायरसेस। अब वायरसेस कई तरह के हो सकते हैं। प्लांट के वायरसेस हो सकते हैं जो कि जनरली प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इनमें जनरली जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एनिमल वायरसेस, जो कि एनिमल को अफेक्ट करते हैं। इनमें डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।